मित्रों, मैं सिद्धांत फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक हास्य किस्से को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने किस्से को। हमारे आज की कहानी का नाम है एक किस्सा मुल्ला नसरुद्दीन का। जिस प्रकार हमारे देश में शेख चिल्ली की कहानियां मशहूर हैं, उसी प्रकार ईरान में मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां घर घर में मशहूर हैं। आज हम उनकी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन हर दिन प्रार्थना करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगा करते थे कि ऐ अल्लाह मियाँ, मुझे 1000 अशरफियाँ दे दो। अगर तूने 999 अशरफियाँ दी तो मैं नहीं लूंगा, बल्कि उन्हें अपने पड़ोसी को दे दूंगा। मुल्ला के पड़ोस में एक शेख रहता था। उसने जब यह दुआ सुनी तो सोचा कि मुल्ला की परीक्षा लेनी चाहिए। यह सोचकर उसने 999 अशरफियां मुल्ला के मकान में डाल दें। मुल्ला ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और कहा, जिस अल्लाह ने अपने बंदे की दुआओं पर 999 अशरफियां दी, वह एक अशरफी और अवश्य देगा। मुल्ला की यह बात सुनकर शेख बहुत घबराया। तुरंत मुल्ला के पास पहुंचा और अपनी अशरफियां मांगने लगा। तब मुल्ला ने कहा, मैंने तो अपने अल्लाह से मांगी थी, उसने मुझे दी हैं। तुम क्यों मुझसे मजाक करते हो? शेख ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए 999 अशरफियां दी थी। मैं देखना चाहता था कि तुम अपनी दुआ के अनुसार मेरे मकान में अशरफियां डालते हो या नहीं। मुल्ला को बहुत गुस्सा आया। मेरे पास फालतू समय नहीं है जो मैं तुमसे जबरदस्ती बहस करूं। मैंने यह बहुत दुआओं के बाद प्राप्त की है, फिर यह तुम्हें क्यों दे दूं? अब तो शेख और परेशान हो गया। उसने कहा, अगर तुम ऐसे नहीं मानते हो तो चलो शहर के काजी के पास, फैसला वही करेंगे। मुझे काजी के पास चलने में कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरे पास न तो अच्छे कपड़े हैं न कोई घोड़ा है जिस पर बैठकर काजी तक पहुंचे। मैं पैदल कहीं नहीं चल फिर सकता। अब तो शेख मजबूर हो गया। वह बाजार से किराए पर कपड़े ले आया और घोड़े पर मुल्ला को बैठाकर काजी के पास ले गया। काजी ने शेख की बात सुनकर मुल्ला से पूछा, क्यों, क्या बात है? हुजूर, यह व्यक्ति बहुत लालची है, मैं इससे नफरत करता हूं। इसलिए इसने मेरी अशरफियां हजम करने के लिए यह झूठी कहानी सुनाई है। इसको यह नहीं मालूम कि जब अल्लाह मेहरबान होता है तो इसी प्रकार धन दौलत देता है। कोई ठीक नहीं कि यह लालची इंसान यह कह दे कि यह घोड़ा जिस पर मैं बैठकर आया हूं वह इसका है। मुल्ला की बात सुनकर शेख तुरंत बोला, बिल्कुल यह घोड़ा मेरा ही है। यह सुनकर काजी को उस पर शक हो गया। इस बात का लाभ उठाते हुए मुल्ला ने फिर कहा, हुजूर, सुना आपने? मैंने पहले ही कहा था कि यह आदमी लालची है। अगर मैं और चुप रहा तो यह कहेगा कि मेरे कपड़े भी इसके हैं। शेख ने सोचा कि कहीं यह कीमती कपड़े भी हाथ से न निकल जाएं। वह तुरंत बोला, यह भी सच है, यह कपड़े भी मेरे हैं। यह सुनकर काजी को और गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, मुझे मूर्ख बनाता है? तुझे इस शरीफ और इज्जतदार मुल्ला पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? यह कहकर काजी ने शेख को अपने नौकरों से निकलवा दिया और मुल्ला को बहुत इज्जत के साथ विदा किया। मुल्ला ने वह कपड़े कुछ दिन ठाठ से पहने और घोड़े की सवारी की। फिर एक दिन उस शेख के पास पहुंचकर उसकी अशरफियां, कपड़े और घोड़ा वापस कर दिया। अब कभी इस तरह किसी की परीक्षा न लेना। शेख अपना माल लेकर बहुत खुश हुआ। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। मित्रों, अगर ये कहानियाँ आप लोगों को पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।